चलो क्या पढ़ाए थे बताइए तो आप लोग, क्या पढ़ाए थे बउआ? क्या बोलो? विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? कोई बता सकती हो? बताओ। ये पढ़ रही हो आए तो बताओ जो तुम। क्या पढ़ती है बताओ, बोलो। क्या पढ़ती तू लोग बताओ? टूटी फूटी भाषा में बता रही है ना, अच्छा से नहीं बता रही है। एक समान प्रतिक्रिया, हाँ कहाँ से सब दिमाग लगा रही है? जब विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के आवेश है ना एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तो इस प्रकार के जो निकाय बनता है उसी को हम विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। बोले थे कि नहीं? ऐसे बोले थे कि जब बराबर परिमाण के विजातीय आवेश कुछ दूरी पर स्थित होती है तो इस प्रकार के बने निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव बताओ। स्वाहा 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 खत्म कर देती है ना। बैठो, याद रखो अच्छा से, जब बराबर परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तो इस प्रकार के बने निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जब बराबर विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव है ना जी। तो पढ़िएगा तब ना, घर जाइएगा, अचार रोटी खाइएगा, सो जाइएगा तो क्या होगा? आराम से जी। सब जाती है और घूमते हैं, सब करते क्या करते तुम लोग? जाती है तो वैसे क्या करती रहे? कैसे था हिल रहा है देखो। तो लोग जाती है घर पर तो क्या करती है? इन्हें सोने जाती होगी, एकदम घूमती होगी। सही बात है ना जी? सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है। जाएगी तो पहले तो बगल में घूमेगी, पहले खाना खाएगी। दम कैसे बैला दम टूटता है यहाँ से, हर पर से दम निकलता है तो एकदम जाता दम खाना 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 नाच बजा के बैठता है ना। बात है वही तू लोग होता जाता है दम फनाक से दम कहीं खाना लाओ मम्मी, और नहीं तो अपने से निकाल के दम शुरू कर दिया। सही बात है ना? और फिर उसके बाद खाएगी ना, लड़की लोग क्या आदत है पचावे ला क्या करेगी ना, दूसरा ही बगल में जाएगी। और जल्दी देखो ये आ रही है, बगल में जाएगी पड़ोसिया ही कि क्या सहेली ठीक है ना जी, बात करेगी। और लड़कन में मजाल नहीं है, लड़कन को जाता है जी? लड़कन नहीं जाता है, नहीं लड़कन नहीं जा पाता है ना। लड़कन जानता है कहाँ जाएगा? एकदम डायरेक्ट खेले, चलो क्रिकेट मैच खेले, ओढ़ने जाएगा घूमे, कोई ओढ़ने जाएगा और नहीं बधार में बैठा रहेगा कि घरे के लिए तो पढ़े ना कह दे मम्मी है ना, पढ़े ना कह दे। तरह तरह को उपाय लगाता है। और लड़की लोग तो तुरंत एकदम दूसरा घर में घुस जाएगी डायरेक्ट। हम लोग बगल के घर रहेगा ना तो नहीं घुस पाते हैं, खराब लगता है। बगल के कोई लड़का रहेगा, कोई जाता है जी घर के बगल में, डायरेक्ट घर में घुस जाता है, कैसा लगता है? खराब लगता है कि नहीं? हम लोग नहीं घुस पाते हैं, कैसे तो लगता है। और लेकिन लड़की लोग जो है भड़ाक से दम घर में। सही बात है ना जी? देखो सदी खुश हो रहा है। तू क्या चल जाता है जी? ज्यादा मत ऐसे, ना तो झड़ुआ से पिटाएगा, ठीक है? झड़ुआ से पिटा जाएगा। भाभी भी रहेगा तो खदेड़ के मारेगा, बगल के भाभी रहेगा तो कि तू कहाँ घुस गया जी, है ना। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, पढ़िए आप लोग, खेल मत करिए, ठीक ना। देखो ध्यान दो, आपको अभी कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे, आराम से पढ़ा रहे हैं। और एक एक सब्जेक्ट में एक एक माने कोई थ्योरम हो गया,
कोई एक परिभाषा हो गया, धीरे धीरे हम समझा के बता रहे हैं। अगर पर डे आप मेहनत कर रहे हैं उसके प्रति, आपका क्लियर हो जाता है। संडे के दिन हम ऑब्जेक्टिव डील करेंगे और न्यूमेरिकल, ठीक ना। संडे के दिन जो होगा ना, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए ला रहे हैं, समझे बात ना। एगो सैटरडे भी डालेंगे, सैटरडे को भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। आज संडे के डालेंगे, सैटरडे के डालेंगे, ठीक है। उसको हर एक चैप्टर का अच्छा से ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो हम लोग अच्छा से दे देंगे जवाब, है ना बात है। तो न्यूमेरिकल चलेगा 1-2 घंटा दम संडे के, है ना बात है। इसलिए आप लोग दम रहिएगा। तो हम बातें करते विद्युतीय द्विध्रुव तो हो गया। तो विद्युतीय द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तब विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब बराबर परिमाण के विजातीय आवेश, जब बराबर परिमाण के कुछ दूरी पर स्थित तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों में से किसी एक आवेश, तेकरा माइनस होगा आवेश, तेकरा पे कुछ होगा, तो इसको हम बीच की दूरी कुछ तो होगा ना जी। तो बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक एल, तो 12 होगा कि नहीं। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव है। सुनते सुनते रिपीट करेगा तो याद हो जाएगा। तो लोग ध्यान न देता है, ध्यान से सुन ही नहीं करता है। यहाँ रहता है, ध्यान रहता है घर है खाए पर, कखनी छुट्टी होगा। स्कूल में वैसे सब को रहता है, ऐसा छुट्टी करिए ना ऐसे करता है। तू लोग भी यही दिमाग रहता है ना। तू लोग दिमाग ना रहना चाहिए सब पर, ताकि कि पढ़े बजाय दिमाग रहना चाहिए कि थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद अच्छा होगा। तो याद रखो, इतना बार बोलते हैं हम, देखिए तो अपने आप याद हो जाएगा। सुनते रहेगा ध्यान से तो अपने आप रिपीट माने माने बोलते भी रहना क्या होता है। दोनों आवेश में से एक आवेश का परिमाण बीच के दूरी गुणनफल विद्युतीय द्विध्रुव हो गया, है ना बात है। तो देखो विद्युतीय द्विध्रुव के अगर इस पोजीशन, अगर ये लाइन खींचेगा एकदम सीधा, तो ये कहलाएगा अक्ष। क्या कहलाएगा? ये पूरा अक्ष कहलाएगा। तो कहे कि अक्ष पर कोई बिंदु लो, कहीं लो, और वहाँ पर तीव्रता बताइए। जैसे यहाँ पर कह दे कि तीव्रता हमको बताइए कितना होगा, या यहाँ पर तीव्रता कितना होगा, या यहाँ पर तीव्रता कितना होगा, माने अक्ष के किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान कितना होगा, तो उसको हम निकालेंगे और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग, है कि नहीं। और फॉर्मूला पर हम रखेंगे कि यहाँ पर इस बिंदु पर कितना होगा, इस बिंदु पर कितना होगा, इस बिंदु पर कितना होगा। इधर रखो चाहे इधर रखो, ये सब अक्षीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होगा, ये एगो बात करेंगे। एक और बात होगा कि बताइए ऐसे न हो करके अगर सीधा लंबवत रहे इससे, इधर यहाँ पर पूछ दे तीव्रता, या यहाँ पर पूछ दे, कुछ दूरी पर पूछेगा ना इससे, या यहाँ पर पूछ दे, यहाँ पर पूछ दे, यहाँ 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 कहीं पूछ दे, तो उस स्थिति में तीव्रता का मान क्या होगा, है ना बात है। तो इसको बोलेंगे अच्छी है, लेकिन इस कंडीशन को क्या कहेंगे? निरक्ष कहेंगे। ये निरक्ष हो गया। क्या हो गया? इस बिंदु में, इस अक्ष, इस पर कोई लेंगे पथ पर बिंदु, तो निरक्षीय बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा? ये अक्षीय आई वाला, ये अक्षीय आई वाला। अगर इधर कोई बिंदु ले लिए तो कोई बिंदु पर, कोई बिंदु पर कितना, तो इससे कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर, या इससे ऐसे रहेगा तो कितना डिग्री पर, ऐसे रहेगा तो 120 भी हो सकता है ना। इधर रह सकता है, इधर 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 कहीं भी रह सकते हो। तो वो थीटा पर फिर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो हम मेनली ज्ञात करेंगे एक अक्षीय में, एगो निरक्षीय में, और फिर बात करेंगे एगो स्पेशल, कहीं भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे? पता हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग पहले पता करेंगे कोची पर जी? अक्षीय में, और फिर अक्षीय में, फिर उसके बाद किसी बिंदु पर। अगर हम पूछ दें मैया उसमें हल्ला कम करवाइए। जब हाल ना इतना लेट क्या आई है बताओ तो।
घरे गीत गा रही थी, माने के का तक से जाएगी, खाना खा रहे हैं। चलो बेटा, खेल करते रहती है। तो अगर हम बात करते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव रहे आ इसके बिंदु मध्य बिंदु रहे, अगर पूछ दे कि यहाँ पर तीव्रता का मान कितना होगा, तो बताओ कितना होगा? बोलो बीच में तीव्रता का मान कितना होगा? बोलो। 0 होगा। कितना होगा? ताकि इसका इफेक्ट दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। अल्लाह हो रहा है, आवाज आ रहा है सर, आप उसमें चलिए 8 मिनट में। वो तो हमको सर्दी हो गया है ना जी। चलो ध्यान दो, वो डस्टर एक और था ना जी जगह, सब लेके चल जाती घरे का मुंह पोछेला, ऐसा बात नहीं होता है। तो एक बहुत गुण है, पता होना चाहिए तेरा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, है ना जी। तो बात करते हम लोग, ध्यान देना। अब बात आता थ्योरम की। विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, कौन सा स्थिति में? अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की कहे कि विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करे, तो विद्युत क्षेत्र का है चाहे विद्युत तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करे, तो विद्युत तीव्रता का है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, बात एक ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एकदम ध्यान से देखना है, अब कुछ नहीं इधर उधर दिमाग नहीं रखना है, यहाँ ध्यान से देखो, एकदम समझना है, एकदम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक ना? थ्योरम में जो मेन होता है, और समझ में आ गया ना तो समझो कि एकदम ईजी है थ्योरम, और ना समझ में आया ना फिर हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए समझे कोशिश करना है, थ्योरम समझना है। तब पहले तो विद्युतीय द्विध्रुव बना लेते हैं हम, विद्युतीय द्विध्रुव हम बना लेते हैं पहले। ई बिंदु के नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं, इसके मध्य बिंदु कुछ होगा ना जी, इसके मध्य बिंदु को क्या दे दिए? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना जी? और यहाँ से यहाँ तक दूरी, टोटल दूरी, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, इसके मध्य बिंदु वो है। अब यहाँ से यहाँ तो क्या है, तो यहाँ पर मान लेते -q चार्ज है, तो बताओ यहाँ पर कितना चार्ज होगा? तब ना विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण होगा। एगो पर माइनस तो एगो पर, एगो प्लस तो एगो पर, लेकिन परिमाण दोनों पर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब विद्युतीय द्विध्रुव होगा। तो अगर हम बात करते इधर मिला लेते इसे, बोलो बउआ, कहाँ से? फिर से बताएं? अच्छा, तो फिर से बताते हैं। ऐसे देखो, यहाँ पर एगो चार्ज ले लिए -q, और यहाँ से कुछ एगो दूसरा चार्ज ले लिए +q, और इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ l है, यहाँ से यहाँ तक है l, तब विद्युतीय द्विध्रुव हो गया। क्या हो गया? ई बिंदु के नाम दे दिए a, ई बिंदु के नाम दे दिए b, है कि नहीं? आइए ऐसे तो हम सीधे रखा गुजरेगा तो ये अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्ष। तो इस यहाँ बिंदु को हम दे दिए o, क्या दे दिए? तब बोल सकते हैं कि माना कि ए बी एक कौची है? विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण है, यही नहीं है? ए बी एक कौची है?
बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। कोई दिक्कत है? जिसके बीच की दूरी 12 है, होगा कि ना होगा? एल जोड़ एल कितना होगा? जिसके बीच की दूरी, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी लिया गया है। इधर ना कोई बिंदु लेंगे तो कितना दूरी पर लेंगे? दूरी पर डिपेंड करता है। अगर दूरी ज़्यादा रहेगा तो तीव्रता कम होगा, और दूरी कम तो तीव्रता यही ना होता है। तो अक्ष बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया गया है? जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना तो दो गो आवेश है। देखो एक आवेश अकेले रहता है मैया, अगर यहाँ पर क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, कितना आवेश है? क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर तीव्रता का सूत्र कितना होगा? अकेले बिंदुवत आवेश यहाँ रहे, अकेले ऐसे स्मॉल आर दूरी पर तीव्रता कितना होता है? इसके लिए व्यंजक प्राप्त किए कि नहीं? तो कितना? जोर से बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यही ना होता है? होता है कि ना होता है? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही ना होता है। लेकिन मऊआ यहाँ दो गो बिंदुवत आवेश है कि नहीं? यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पर है तो एकरो कारण तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे इधर, माने ई वाला आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता, और फिर ई वाला आवेश के कारण तीव्रता। बोलो होगा कि ना होगा? और टोटल फिर निकाल देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। बोलो होगा ना जी? लेकिन बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, डायरेक्शन क्या होगा? अगर हम बात करते हैं ई वाला आवेश के कारण, खाली ई वाला खाली आवेश के कारण, तब प्लस हो गया। और यहाँ पर हमको निकालना है तो इसको यहाँ टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, माने परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश है? तब परीक्षण आवेश लेंगे यहाँ पर, तब प्लस प्लस के बीच कुछ होता है तो ये इसको टेलेगा, इधर में है टेलेगा कि नहीं जी? कि जाओ उधर, टेल डाल के उधर भेजेगा, तो इसका तीव्रता इसके कारण यहाँ पर तीव्रता इधर में होगा। लेकिन ये कहेगा ना कि नहीं जी उधर कहाँ जा रहा है, इधर आओ, ये तो खींचेगा, है ना जी? क्या है कि माइनस आई वाला कुछ है, तो माइनस प्लस के बीच कुछ होता है तो खींचेगा। अभी बेचारा एक एन में खींच रहा है, एक एन में खींच रहा है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है। इस बिंदु पर, ये बिंदु पी ले लेते हैं, तो कितना दूरी है जी? तो मान लेते हैं कितना दूरी पर है? आर दूरी पर। कितना दूरी पर है जी? आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया, यहीं पर ना तीव्रता हमको ज्ञात करना है, ये तीव्रता ज्ञात करना है। तो बात आता है कि ई आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता कितना होगा, ठीक है? तो इसके कारण हम मान लेते हैं तीव्रता E1, कुछ मान लेते हैं जी। तो इसको खींचेगा ना, ई वाला एकरा खींचेगा ना जी, क्या कि एकांक परीक्षण आवेश लीजिएगा तो प्लस चार्ज न होता है, तो उसको इधर में खींचेगा कि आ जाओ प्यारे, है ना। तो इसका तीव्रता जो होगा, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता होगा E1, कुछ मान लेते हैं E1, चाहे EA भी कह सकते हो, EA कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो हम E1 मान लिए। क्या मान लिए? कोई दिक्कत वाली बात है? एनी डाउट? सन्नी कहाँ ध्यान है तोर? तबीयत खराब है? हाँ जी, कुछ हो गया है? बुखार है? झाड़ दें? बुखार हम झाड़ते हैं ना जी, 4 डंडा में झड़ जाएगा बुखार। तबीयत खराब है, बुखार झाड़ तो शांति से बैठा रहना चाहिए, देखिए रहना चाहिए। का थे सर ऐसे से कुछ इसे से बुखार में निकल जाए, ओने माता कल बुखार में, यहाँ ध्यान दो, गजब है। अब बुखार एकदम शांति से बैठ के देखते रहना चाहिए क्या हो रहा है ना बात है। तो इसके कारण तीव्रता इधर में है, ई वाला आवेश के कारण तीव्रता इधर में है, जिसको हम मान लिए कौन चीज E1। लेकिन ई वाला के कारण यहाँ पर तीव्रता इधर में हुआ कि ना होगा? तो इसके कारण तीव्रता कितना हो गया? कोई दिक्कत है? लेकिन बात ध्यान दो, ई वाला आवेश ई वाला आवेश पर विचार करो, इस बिंदु पर विचार करो। ई जो बिंदु है, इस आवेश और इस आवेश में किस आवेश से नजदीक है और किस आवेश से दूर है? ई वाला आवेश से दूर है, ई वाला आवेश से नजदीक है। दोनों आवेश का परिमाण सेम है, लेकिन प्रकृति चेंज है। तो ई माइनस में है, ई कोची है, तो ई खींचेगा उसको, तो इससे ज्यादा बल से खींचेगा, कम न बल लगाएगा। तो इसका जो परिमाण का तीव्रता होगा, इससे क्या होगा? कम होगा। काहे कि दूर है, ई वाला इससे दूर है,
तो दूर होने के कारण इसको खींचेगा तो इससे कम तीव्रता से खींचेगा, सही बात है ना। लेकिन ई क्या होगा, उसको टेलेगा कि जाओ उधर, तो इसका तीव्रता यहाँ पर ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर बिंदु है, इधर से खींच रहा है ई वाला, मान लेते हैं 2 न्यूटन से, आई टेल दे रहा उधर में है 8 न्यूटन से। अब ये बताओ किधर जाएगा, उधर जाएगा, जाए कि नहीं। हम बोल दे कि कितना से, तो 8 - 2 तो 6 न्यूटन से, यही ना बात होगा। जैसे हमको इधर में कोई 2 न्यूटन से खींच रहा है, इधर में आप खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो हम इधर में जाएंगे जी के न्यूटन से, आई पूरा छोड़ दो तो 5 के 5 न्यूटन से जा जाएगा, सही बात है कि नहीं है, यही ना होता है। लेकिन यहाँ पर देखो दूर होने के कारण यहाँ पर कम बल लगा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा लगा दे रहा है तीव्रता, ठीक ना। तो इसके कारण यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा, तो कितना तीव्रता, E2 - E1, E2 माइनस इतना तीव्रता होगा। तो E1 का मान हमको निकालना पड़ेगा, फिर E2 का मान निकालना पड़ेगा, और E2 में से E1 निकाल देंगे तो दोनों आवेश के कारण तीव्रता आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अकेले आवेश के कारण तीव्रता कहेगा तो फिक्स है, और दो आवेश है तो एक रोला निकालो, एक रोला निकालो, और निकाल के E2 में से E1 घटा दो, पता चल जाएगा। कोई डाउट है तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए ना। तो देखो माना कि फिर सुन लो, माने कि तुम लोग रटती हो, है ना जी, और लड़कन तो आओ दमाना धूर रटती रहता है। देखो क्या है, माना कि कुछ नहीं लिखना है, कैसे लिखना है सुन लो। ए बी ए कौची है तू ही बताओ, विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण है तो ना लिख सकते। माना कि ए बी ए के, माना कि ए बी ए के, अरे बोलो खा के ना आया है। ए बी ए कौची है, जिसके बीच की दूरी, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P लिया गया है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है, यही ना। माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण है, जिसके बीच की दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ये भी लिख सकता है -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 है। अतः चित्र से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इतना लिख देना, उतना लंबा चौड़ा लिखो की जरूरत नहीं है। माना कि एक विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण है, जिसके बीच की दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। क्या करना है जी, ज्ञात करना। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो इस आवेश के कारण तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे, तो एकरा कारण E1 न है, अरे बोलो, एकरा कारण कौन है, तो E1 और E2 निकाल लेंगे। अब बिंदु P पर कुल तीव्रता E2 - E1 करेंगे ना। तो तुम ध्यान से देखो, जिसको देखते रहेंगे भटकी तरह आएंगे, पहले सुनेंगे, एकदम सुनेंगे, और मारेंगे एकदम धवाक धवाक, आवाज निकलेगा बम बम बम, ठीक ना, समझ रखना। तब -q आवेश के कारण देखिए तरह ना जी, -q आवेश के कारण बिंदु P पर ना जी, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एकरा कारण तीव्रता E1 माने, कुछ माने हैं तो E1। देखो बिंदु तो अकेले कोई आवेश रहता है Q, ठीक ना, इस r दूरी पर, एकरा कारण तीव्रता यहाँ पर E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, Q माने कितना आवेश है वो परिमाण, R माने दूरी। अभी उतारो ना, सब उतार लेना इसको, हम सबके बोल रहे हैं, ठीक ना। और सबको उतारना है, जैसे लिखल है ना, बिगल बगल में उतार लेना है, ठीक ना। इसको उतार लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। तो ध्यान से पहले समझो, अभी कुछ नहीं करना है, ध्यान देखना है। सूत्र तो यही होता है, ई तो फिक्स रहेगा, कितना आवेश रहेगा वो रखेंगे। R माने कौन चीज, दूरी, R माने कौन चीज, तो जितना दूरी आवेश होगा वो दूरी रखेंगे। क्या रखेंगे, अरे क्या रखेंगे, तो इसके कारण यहाँ पर तीव्रता, पहले ई वाला आवेश के कारण हम लोग चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। सूत्र तो वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, आवेश का परिमाण Q ना है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो A यहाँ दूरी पता ना है, तो ए बी लिख देते, AP लिख देते, पहले A, कोई दिक्कत है, AP, कोचे जी
कोई दिक्कत है? अब पूछ दे कि इस आवेश तीव्रता कह रहे हैं तो एकरा कारण वहाँ पर डायरेक्शन किधर में होगा? अगर डायरेक्शन पूछेगा तो ई वाला बताओ, ओकरा खींच रहा है ना इधर में है जी, तो पी से ए की तरफ ना होगा, तो एकरा लिखेंगे ए लॉन्ग। पी क्या लिखेंगे? अकेले इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता जो होगा ना इधर पी से ए की तरफ होगा, पी से इधर में है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? अरे बोलो, इतना लिख सकते नहीं हो, मन है तो नहीं लिख सकता। सूत्र तो यही है 1/4 Q बटा आर स्क्वायर। तो आर माने तो यहाँ से यहाँ दूरी कुछ होगा ए और पी, नाम लिख दिए। लेकिन दूरी होगा कितना, बात आता है ना, दूरी तो हमको रखे पड़ेगा, ये तो नाम लिख दिए खाली ना है, दूरी तो हमको रखे पड़ेगा ना जी। तो दूरी एपी का मान कितना होगा? यहाँ से बउआ यहाँ तक दूरी कितना होगा तू ही बताओ। यहाँ तक हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर है, 33 सुनार को चाहिए तो एल है, तो एल जोड़ देगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। आर में 33 जोड़ देंगे तो पूरा इतना ना हो जाएगा, तो आर प्लस कोची हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर प्लस एल, लेकिन एक स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके कारण एगो तो निकल गया E1, अब E2 निकालना है, तो E1 प्लस क्यू आवेश के कारण जी, प्लस क्यू आवेश के कारण। बिंदु कहाँ पर जी? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या बोलेंगे एकरा ला? E2। क्या बोलेंगे जी? E2। कोई दिक्कत है? तो फॉर्मूला तो वही होगा 1/4 पाई आ Q बटा आर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ना, तब BP ना होगा जी, BP के। कोई दिक्कत है? अगर डायरेक्शन बोलेंगे तो बताओ ई वाला ओने में टेल रहा है, तो B से P की तरफ होगा, तो बोल सकते हैं BP, चाहे AP भी बोल सकते हो, कह सकते नहीं कि उधर में न जा रहा है। कोई डाउट बोलो जी? अरे बोलो, एनी दिक्कत? एनी दिक्कत ना दिख रहा है, उधर नहीं हो रहा। हम यहाँ थक जाता है जी, बोलते बोलते हालत खराब होता नहीं। तो ध्यान दो, E2 बराबर कितना होगा? E2 बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू Q बटा। अब बताओ BP का मान कितना होगा? BP यहीं तक ना है जी, बोलो BP यहीं तक है कि नहीं है? तो बताओ BP के तो मान न दिले है, लेकिन ये बात पता है कि यहाँ से यहाँ तक R है, कुछ है आई सुन एल है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ले है R, तो R में से E है एल ना है, एलवा घटा देंगे तो बताओ आ जाए कि ना दूरी आ जाएगा? बोलो जी कैसे? फिर सुनो, ये पूरा तो R है, अरे यहाँ से यहाँ तक R है, हमको यहाँ से ही ना पता चलना है, इतना हमको पता करना है, यहाँ तक R है, R में से इतना घटा दो, इतने ना बचेगा? बचेगा नहीं, तो R पूरा है, R है तो R माइनस इतना एल, R माइनस एल, तो इतने ना बचेगा? कोई डाउट है? तो वहाँ रख देते हैं R माइनस एल के, तो E2 का मान आ गया, E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया। अब बात करते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तो ई परिणामी तीव्रता ये ना होगा, तो का जी एकर प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा है और इसका प्रभाव कम है, तो एकर प्रभाव माइनस एकर प्रभाव टोटल पता चल जाएगा कि नहीं? तो एकर प्रभाव E2 है, तो E2 में से E1 घटा देंगे, E2 माइनस E1। कोई दिक्कत है? अब इसको हल करते हैं। अब E1 भी निकाल लें, E2 भी निकाल लें, अब अपने से हल करना है। अब हल कैसे होगा? तो E2 का मान रखो, तो E2 का मान यह ना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस एल के, आ E1 का मान देखो यहाँ है 1/4
4 पाई को चीज क्यू बटा आर प्लस एल के। अब देखो तुम लोग हल करता होगा तो देख कॉमन पहले करता होगा, तो कॉमन उसी करते हैं जो कॉमन आने वाला होता है, जो मिलता है, यही ना, जो मिलता है उसको कॉमन करेंगे। तो ई तो मिल रहा है तो 1/4 पाई आई इंटू क्यू भी तो मिल रहा है, ई मिल रहा है दोनों में, क्यू क्यों ना मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, ये मिल रहा है, ये माइनस में प्लस में कैसे मिल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे तो ये बटा वाला छूटेगा, लेकिन ऊपर वाला निकल गया तो यहाँ कुछ ना तो एक ना बचेगा, यहाँ भी एगो बचेगा। कोई डाउट वाली बात, एनी प्रॉब्लम एनी दिक्कत नहीं ना। तब यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब ये बताओ एलसीएम तो लेने आता है, एक बात का तुमको ना पता चला कि एलसीएम होगा, तो लो और का आर माइनस एल के आर प्लस एल के, कोई दिक्कत है, इतना गुण इतना, तो आर प्लस का हो जाएगा एल ना जी, अब माइनस इतना गुण इतना, तो का आर माइनस एल के। कोई डाउट है, ध्यान देना। अब यहाँ से हो जाएगा ई बराबर चल रहा है सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर टूटेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर को होल पर टूटेगा जी। नीचे वाला के नहीं तोड़ना, ऊपर वाला को तोड़ देना, काहे कि नीचे वाला फायदा नहीं करता है, ठीक है, इसलिए छोड़ देंगे। काहे कि तोड़ू करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लंबा आ जाएगा प्रोसेस, तो इसलिए वो खत्म हो जाता है, उसको नहीं फेर में रहेंगे। ऊपर वाला का तोड़ना, तो ऊपर वाला के तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है, तो ए की जगह पर आर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। बोलो मैया होगा कि ना होगा। और नीचे वाला छोड़ देते हैं, आर माइनस एल के आर प्लस एल के। एनी डाउट, अब नीचे ना आएगा, नीचे दिखू नहीं करता है सबको। चलो जी ध्यान दो। अब यहाँ से 1/4 पाई ना है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू। यहाँ से आर माइनस एल के होल स्क्वायर आर प्लस एल के, ना दिख रहा है, दिख तो रहा है। हमको तो सर्दी हो जाता है, बहुत दिक्कत वाली बात। इतना सर्दी हो जाता है ना हमको, क्या कहल जाए, है ना जी। चलो दिख रहा है ना जी। अरे देखो, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है। अब देखो ये कोष्ट तोड़ेंगे तो माइनस से गुना होगा कि ना होगा, अरे बोलो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस से गुना तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, बात नहीं, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL होगा कि ना होगा ना। ये माइनस में माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, अरे बोलो एनी डाउट है। तो देखो ई वाला से ई वाला, ई वाला से ई वाला उड़ जाएगा कि ना उड़ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखो 2 RL 2 RL 4 RL हो जाएगा, क्यू नीचे काला छोड़े तो ऊपर ही लिख देते हैं, 4 RL होगा ना जी। और नीचे कौची आर माइनस एल के होल स्क्वायर आर प्लस एल के, कोई दिक्कत वाली बात है। अरे क्यू आई 4 RL तो क्यू 4RL हो गया कि नहीं हो गया, नीचे वाला के छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, P बराबर Q इंटू 12 होता है कि ना होता है। विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव। हम देख रहे हैं इतना लौंजार आ गया, तो इतना लौंजार के जगह काहे ना P रख दिया जाए, छोटा हो जाएगा तो P के जुगाड़ करेंगे तो जुगाड़ लग जाएगा, क्या दिक्कत है। खाली Q इंटू 12 बना दो और P रख दो वहाँ पर, नहीं तो कैसे रखाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q तो छोड़ दो, और 4 में 2 है कि नहीं है, 2 और L तो है ही इधर, तो एक में बच गया 2 बच गया, एगो आर बच गया कि नहीं बच गया। देखो Q के Q रहा 2 2 के
आर गुनेल है कि नहीं है? ठीक, यही ला। तो यहाँ से हो जाएगा आर माइनस एल के होल स्क्वायर, आर प्लस एल के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो एक जगह पी लिख सकते हैं, बोलो होगा कि ना होगा? और 2r तो रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से r माइनस एल के होल स्क्वायर, आर प्लस एल के, कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ भी फॉर्मूला सही है, लेकिन थोड़ा सा यदि बात करते हैं, यदि r ग्रेटर देन एल, r का मान एल के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, ठीक है? कैसे? जैसे बात करते हैं HCl अणु, तो HCl बताओ चाहे H2O जल के अणु देखा है, बहुत दूर दूर रहता है, हाइड्रोजन अलग बहुत दूर रहता है, ऑक्सीजन है ऐसा नहीं कहता कि लो जी ऑक्सीजन तोड़ हवा, हाइड्रोजन हमर बंटवारा करती है, बहुत नज़दीक रहता है। तो दो गो अणु इतना नज़दीक रहता है, नहीं मान लेते हैं हाइड्रोजन क्या है, तो क्लोरीन ऐसे बैठा रहेगा एकरा पर, एकदम चिपका रहेगा, तब बीच के दूरी कितना है? 9 के बराबर। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने हैं, तो एक से यहाँ तक दूरी न लेंगे, तो आर ई होगा, एकड़ बीच का एल होगा, और में एल 2l होगा, तो एल के रिस्पेक्ट एल जो है इससे बहुत छोटा है कि नहीं है? तो एक क्या ले लेंगे? जैसे कैसे तुम लोग कहे थे कि सैंडल लगे गई थी, तुम लोग सैंडल खरीदे गई थी, 1000 रुपया के सैंडल पसंद आ गया, कहे कि 1 रुपया कम कर दीजिए, है ना? तो कौची कहे कि ले लो 1 रुपये का 5 रुपये कम कर देंगे, तो क्योंकि उसका वैल्यू उतना नहीं है, इसलिए बहुत कम मान जब होता है ना उसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए उसको हटा ही देते हैं, साइड रखते कि 1 रुपया कौची करेगा हमारा तबाह, है ना जी? अब कहते कि नहीं सैंडल 1000 के है, कहते कि 500 रुपया कम कर दिए, तो क्या कहता है छीनो हमारा गेला कि ना गेला, है ना जी? तो 1000 में 1 रुपया 2 रुपया कम, अब कहूँ अब मान लेते लाखों के सामान खरीद रहे हैं हम, 1000 रुपये कम करवाएंगे, 500 कम करवाएंगे, 1000 में हज़ारों रुपया कम करवाएंगे, लाखों की बात होगा तो लाख रुपया कम करवाएंगे, नहीं कहे कि 25 लाख के कार है, तो कि नहीं 25 लाख 24 लाख देंगे, अब कहे कि 1000 कम देंगे वो क्या कहेगा? क्या ले जाओ 5000 कम दे देना, है ना जी? वो खुश होकर के, तो लाखों की लाखों बात करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू नहीं है, तो वही बात है, ये जो बहुत दूर है तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा से छोटा है, तो इसका वैल्यू देंगे, हटा देंगे, है ना? तो वैल्यू है ना है, तो तुम लिख सकती हो, हिंदी में भी लिख सकती हो, एल का मान आर से बहुत छोटा है, एल का मान आर से, इसलिए ध्यान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2r, तो बताओ आर को वैल्यू ना देंगे, तो हम देखेंगे क्या लेकर पर, खाली हम आर को देखेंगे, तो आर सॉरी एल को हाँ एल को वैल्यू नहीं है, तो देखेंगे क्या है ना जी? आर को देखेंगे तो आर के स्क्वायर, और फिर कहा जी इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत है? एक पास 2 गो आर है, एक पास 1 हो तो कट जाएगा एगो, तब देखो ई बराबर क्या आ जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू होगा कि ना होगा? तो अर्थात इतना, दैट इज प्रूव्ड। तो अच्छी स्थिति में एकदम सिंपल फॉर्मूला 1/4 पे 2p/r क्यू। तब विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/, अच्छी स्थिति में 2p/r क्यू। लेकिन निरक्षीय स्थिति में पता करेंगे ना इतना ही आएगा, लेकिन पता है 2 ना आएगा, खाली p/r क्यू हो जाएगा। समझे ना बात है? कोई दिक्कत है? तो इसको जाके घर पर 5 बार बना के लाना कल है, ये होमवर्क में रहेगा। ना बनेगा? बोलो कैसे ना बनेगा? 5 बार। क्यों हम 5 बार बोल रहे हैं? क्योंकि ये सीख गई ना, तो एक विभव वाला इसी पर फॉर्मूला है, ऐसा ही बनेगा। फिर चुंबक वाला में ऐसी बनेगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर किसी को डाउट है तो बोलो कहीं। कोई डाउट है? नहीं ना? नहीं डाउट है तो घर पर जाके एकदम एक बार आओ, जिसे बनाना अपने मन से, पहले एक बार देखना कैसे कैसे हो रहा है, फिर अपने मन से एकदम पैड पर को भी बनाना, ठीक ना? एकदम बन गया अपने से, समझो कि समझ में आ गया है। नहीं बना तो फिर देखो, ज़्यादा दिक्कत हो वीडियो देखो, है कि नहीं? चलो तो आज के लिए इतना ही, आप लोग शांति से उतारिए। हाँ नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए।
हाँ